Hello everyone, this is Priyanka Jakhad and I welcome you all at Government Job Alert. आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ईटीटी 5994 के कैंडिडेट के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। देखिए आज ईटीटी 5994 की एक कोर्ट में सुनवाई थी और कोर्ट में देखिए जो बेसिकली जिन कैंडिडेट को नहीं पता मैं उनको बता देती हूँ कि ये जो आज का जो केस था, ये केस था देखिए कुछ दिन पहले कुछ कैंडिडेट को डिपार्टमेंट ने बाहर कर दिया था और बाहर ये कहते हुए किया गया कि उनका जो डाटा है वो मैच नहीं कर रहा, उनका जो बायोडाटा है वो मैच नहीं कर रहा। इसी के बिहाफ पे इन कैंडिडेट को बाहर किया गया था और न सिर्फ बाहर देखिए इनकी जो अभी जो पेपर ए की जो फीस जो सबमिट है, जो सभी आप सभी ने उम्मीद है कि अपनी जो फीस है वो सबमिट कर दी होगी, तो इन कैंडिडेट के देखिए जो फीस सबमिट करने का जो पोर्टल है वो भी ओपन नहीं हो रहा था। इसी को लेकर देखिए ये पूरा कोर्ट केस था और आज इसकी जो सुनवाई थी वो थी कोर्ट नंबर 54 में। आप यहाँ से जो डायरी नंबर है और जो CWP नंबर है आप नोट कर पाओगे। और इसमें देखिए जो नेक्स्ट डेट दी गई है वो है 15 जुलाई, यानी कि इसमें एक नेक्स्ट डेट दी गई है। और सिर्फ देखिए ये नहीं है कि सिर्फ नेक्स्ट डेट दी गई है, इवन एक अच्छी बात ये है कि इन कैंडिडेट को परमिशन भी मिली है। इन कैंडिडेट को परमिशन मिल चुकी है कि अभी इन्हें रिक्रूटमेंट में कंसीडर किया जाए। इन्हें फॉर्म फिल करने का जो इनका जो पोर्टल है जो अभी क्लोज कर दिया गया था, जो ओपन नहीं हो रहा था बेसिकली, अब इन्हें देखिए अभी जो इनका पोर्टल है वो अभी ओपन किया जाएगा। इन्हें जो फीस सबमिट करने का ऑप्शन है वो फिर से मिलेगा, क्योंकि अभी क्या है सिर्फ 2 दिन ही बाकी है। अगर आज का हम डे एक्सक्लूड भी कर दे, आज तो देखिए 20 जून है और 21 जून यानी कल लास्ट डेट है फीस सबमिट करने की। तो मोस्ट प्रोबेबली देखिए ये रहेगा कि डिपार्टमेंट अब बहुत जल्द जहां तक चांसेस है कल तक एक नोटिस जारी करेगा कि अभी जो इन कैंडिडेट को परमिशन मिली है तो इसी के बिहाफ पे जो फीस सबमिट करने की जो लास्ट डेट है उसे एक्सटेंड किया जा रहा है। तो इन कैंडिडेट को देखिए बहुत अच्छी बात तो ये है कि इन्हें परमिशन मिल चुकी है ताकि ये अपना जो फॉर्म है वो सबमिट कर पाए। और जो 15 जुलाई जो नेक्स्ट डेट मिली है उससे पहले पहले देखिए डिपार्टमेंट इनको वेरिफिकेशन पे भी बुलाएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट ने एक सस्पिशियस वर्ड कह के इन कैंडिडेट को बाहर किया कि आप सस्पिशियस हो। डिपार्टमेंट देखिए पहली बात तो डिपार्टमेंट अपने लेवल पे अच्छे से इस केस को हैंडल कर सकता था, कहीं ना कहीं इस चीज को सॉर्ट आउट किया जा सकता था। कैंडिडेट को जरूरत ही नहीं पड़ती कोर्ट जाने की। बाकी फिर देखिए डिपार्टमेंट ने अपने लेवल पे जो काम था वो ऑलरेडी आपको पता है, डिपार्टमेंट ने अपनी कमेटी बनाई, उसी के भी हाथ पे कैंडिडेट को बाहर किया, ये सब कुछ किया। तो अब देखिए ये फाइनल जो कैंडिडेट थे ये कोर्ट में गए और इन्हें आज कोर्ट से परमिशन मिली कि ताकि इन कैंडिडेट की जो फॉर्म फिल करने का इन ऑप्शन मिले, कहीं ना कहीं इनकी जो बहुत जल्द देखिए वेरिफिकेशन भी दोबारा बुलाया जाएगा इन कैंडिडेट को, ताकि फिर से अगर इन्हें मौका मिलेगा। और सबसे बड़ी बात देखिए ये है कि छोटे छोटे इश्यूज के लिए भी कैंडिडेट को कोर्ट का जो रुख करना पड़ रहा है। और अभी जो ये कोर्ट केस था आज इससे भी काफ़ी कैंडिडेट डरे हुए थे कि कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, कहीं कोई स्टे ना लग जाए। और इसका भी एक रीज़न है, जो ईटीटी 5994 की जो हिस्ट्री रही है उसकी वजह से कैंडिडेट ज़्यादा डरे हुए। क्योंकि देखिए इससे पहले जो एक और केस था जिसकी वजह से 1-1.5 साल तक जो कह सकते हैं कि रिजल्ट नहीं जारी किया गया कैंडिडेट का, या फिर जिसकी वजह से आज एग्जाम पूरा रिकंडक्ट हो रहा है, उस केस के भी इतने लंबे टाइम पीरियड तक चलने का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि सामने से खुद से स्टे मांगी गई, खुद से स्टे मांगी गई कि आप हमें स्टे दे दीजिए अभी जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता। इसी वजह से देखिए ये रिक्रूटमेंट है आज तक अटकी हुई है। तो कहीं ना कहीं इसी चीज को लेकर डिपार्टमेंट के कैंडिडेट के माइंड में था कि चाहे कैंडिडेट खुद से ना मांगे जाके स्टे, पर कहीं ना कहीं सामने से कहीं खुद से डिमांड ना रख दी जाए कि आप हमें स्टे दे दीजिए। क्योंकि कैंडिडेट देखिए ये भी कैंडिडेट है, इन्हें भी एग्जाम ही देना है एट द एंड, ये भी चाहते हैं कि इनका सिलेक्शन हो, इनको भी है कि हमें ज्वाइनिंग मिले। तो इन्हीं वजह से देखिए कैंडिडेट खुद कभी नहीं चाहेंगे कि हमें कोई स्टे मिल जाए, क्यों? क्योंकि इन्हें एग्जाम देना है। इसी वजह से ये कोर्ट में गए और ऐसे में देखिए एक सस्पिशियस कह के लिस्ट निकाल देना कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये चीज़ गलत ही थी। क्योंकि अगर आपको लगता है कि कैंडिडेट फेक थे तो डायरेक्टली इन्हें बाहर कर देना चाहिए था ताकि कोई दिक्कत ही ना रहे। सस्पिशियस कह के तो आपने कोई भी क्लेरिफिकेशन ही नहीं दी कि ये रियल कैंडिडेट है या फेक कैंडिडेट है। क्योंकि देखिए अगर एक भी फेक कैंडिडेट सेलेक्ट होता है, ये बहुत गलत बात है, बहुत ही गलत बात है कि एक भी फेक कैंडिडेट को नौकरी मिले। बट उतनी गलत बात देखिए ये भी है कि किसी फेयर कैंडिडेट के साथ गलत हो, ये बहुत गलत होगा। क्योंकि अभी देखिए जो ये लिस्ट जारी की गई है, हम इसमें ये नहीं कह सकते कि हर एक कैंडिडेट फेक ही है या फिर हर एक कैंडिडेट रियल ही है। दोनों तरह के कैंडिडेट होंगे।
बट इसके ऊपर देखिए डिपार्टमेंट अपने भी यहाँ पे वेरिफिकेशन कर सकता था कहीं ना कहीं, और उम्मीद है कि अब तो देखिए इस पे जो हाई कोर्ट जो डिसीजन देगा उसी के भी हाथ पे होगा। और ये कोई पहली बार केस नहीं है जहाँ पे पहली बार इस तरह से केस गया हो, कैंडिडेट का बायोडाटा मैच ना किया हो। इससे पहले भी हाई कोर्ट में केसेस गए हैं, और वहां पे भी देखिए हाई कोर्ट ने एक अच्छे तरीके से इस केस को हैंडल करते हुए थर्ड पार्टी से वेरिफिकेशन करवाई है कि इनकी वेरिफिकेशन कीजिए आप, और उसके बाद जो कैंडिडेट देखिए बाहर होंगे वो एट द एंड बाहर ही माने जाएंगे। अभी हाई कोर्ट ने इसमें इंटरफेरेंस किया है कहीं ना कहीं, अब हाई कोर्ट इसमें कह सकते हैं कि कैंडिडेट हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। तो अब देखिए जो भी इसमें हाई कोर्ट जो फाइनल डिसीजन देगा उसी के बिहाफ पे आगे इन कैंडिडेट का क्या भी जो भी फ्यूचर होगा वो डिसाइड होगा। पर सबसे अच्छी बात तो ये है कि इन कैंडिडेट को मौका मिला, और अभी इनके लिए देखिए जो फी सबमिट करने का जो पोर्टल है वो फिर से उन्हीं के लिए ओपन किया जाएगा, और जो लास्ट डेट है वो भी एक्सटेंड की जाएगी, क्योंकि कल 21 जून को लास्ट डेट है फीस सबमिट करने की। तो ऐसे में देखिए ये कैंडिडेट अपनी फीस सबमिट कर पाए, इसके लिए जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड की जाएगी ताकि ये फीस सबमिट कर पाए। और इसके अलावा इन्हें फिर से वेरिफिकेशन के लिए भी बुलाया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए अब हाई कोर्ट कैंडिडेट पहुंच चुके हैं तो डिपार्टमेंट भी चाहेगा कि हम जल्दी से इनकी जो भी जेन्युइन कैंडिडेट हो सकता है उन्हें एक तरीके से मौका दे। और बाकी देखिए हम उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्द जिस तरह से आज इन कैंडिडेट का सोल्यूशन निकला है वैसे ही बहुत जल्द पूरी ईटीटी कार्डर के लिए कुछ अच्छा सुनने को मिले, रिक्रूटमेंट बहुत जल्द कंप्लीट हो, एग्जाम जल्द से जल्द कंडक्ट हो, और आगे भी कोई ना कोई अच्छी इंफॉर्मेशन ही सुनने को मिले पूरे ईटीटी कार्डर के लिए। बाकी देखिए इसके रिगार्डिंग इवनिंग तक जो ऑर्डर है हाई कोर्ट के वो अपलोड कर दिए जाएंगे, और जैसे ही ऑर्डर जारी कर दिए जाएंगे उसके रिगार्डिंग आपके साथ अपडेट शेयर कर दी जाएगी। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।